इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट में चेंजेस आए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, दैट मींस असेसमेंट ईयर 2024-25 प्लस इस ईयर में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम किसको माना जाएगा, वो सारा का सारा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयरहाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। तो आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट मिल रहा है, आपकी कुछ नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पर दो केसेस हैं, वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है और वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम है नहीं है। बिजनेस इनकम मतलब उनकी सैलरीड इनकम हो सकती है या फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो सकती है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम भी हो सकती है। और इस ये वाला जो केस है इसमें जरूरी है कि आपकी बिजनेस इनकम हो। दैट मींस जो इंडिविजुअल है उसकी सैलरीड इनकम भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो सकती है या फिर अदर सोर्सेज की इनकम भी हो सकती है, प्लस उनकी बिजनेस इनकम भी है। तो उस केसेस में जो है वो दो पार्ट्स में ब्रेक है केस। एक होता है ऑडिट केस, एक होता है नॉन ऑडिट केस। तो देखो, जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है उनकी जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। उनको 31 जुलाई तक जो है रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें अगर आपकी जो रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की है तो आपकी जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की वो है 31 जुलाई 2024। ठीक है। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आपको 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उसमें दो केसेस होते हैं, एक होता है ऑडिट केस, एक दूसरा होता है नॉन ऑडिट केस। अगर आपका नॉन ऑडिट केस है तो आपको 31 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अगर आपको ऑडिट कराना जरूरी है तो उस केस में आपकी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। एक मैंने अपने चैनल पे फुल फ्लेज वीडियो बना रखी है कि कितने पर्संस को ऑडिट कराना जरूरी है, आप जाके वो देख सकते हैं। जो जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है प्लस अगर बिजनेस इनकम भी है लेकिन उनका जो केस है वो नॉन ऑडिट वाला केस है, तो उस केस में जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। और अदर केस में आपका जो है वो 31 अक्टूबर। तो अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो आपकी लास्ट डेट क्या होगी, 31 जुलाई 2024। तो ड्यू डेट फॉर इंडिविजुअल हैविंग नो बिजनेस इनकम एंड हैविंग बिजनेस इनकम नॉन ऑडिट केसेस। देखो, तो इस बार जो चेंज हुआ है वो हम डिस्कस करते हैं। बांट दिया ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। फाइनेंशियल ईयर 2023-24, दैट मींस असेसमेंट ईयर 2024-25, और यहाँ पर है न्यू टैक्स रिजीम फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25। तो जो ओरिजिनल आईटीआर है वो हमें 31 जुलाई 2024 तक अपनी फाइल करनी है। न्यू टैक्स रिजीम में भी सेम डेट है और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी सेम डेट है, लेकिन जो बिलेटेड रिटर्न है जो कि हम 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप फाइल करते हो तो आपको लेट फीस 234F में पे करनी पड़ती है और इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो उसके बाद जो है आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर तक। तो अब जो है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से जो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में है आपको ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, आप रिलेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं फाइल कर पाओगे। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो उस केस में जो है आप इजीली रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है अपनी वो फाइल कर सकते हो। दैट मींस अगर आप डिडक्शंस वगैरह क्लेम करना चाहते हो तो उस केस वो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में होती है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप 31 जुलाई 2024 तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपके पास जो ओल्ड टैक्स रिजीम वाला जो ऑप्शन है वो वापस ले लिया जाएगा और आप जो है नहीं रिटर्न फाइल कर पाओगे ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आप इजीली फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर 2024 में तक भी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट करी होती है एटीसी में, उनको एटीटीटीए भी बहुत सारी जो डिडक्शन है वो क्लेम करनी होती है और वो इंतजार करते हैं, ठीक है, वेट करते हैं कि ठीक है हम 31 दिसंबर तक फाइल कर देंगे कुछ फीस और पेनल्टी देके। तो आप वो ध्यान से सुन ले कि अब आपके पास जो है रिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न वाला ऑप्शन चला गया है ओल्ड टैक्स रिजीम में। लेकिन अगर आप कोई बेनिफिट वगैरह कोई डिडक्शंस जो है वो नहीं क्लेम करना चाहते हो तो आप अभी भी 31 दिसंबर तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो ये बिग चेंज आया है इनकम टैक्स रिटर्न में। 139(4) में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते और न्यू टैक्स रिजीम में आप फाइल कर सकते हो। देन अगर आपका रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ मिस्टेक हो गई और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो तो भी आप 31 दिसंबर 2024 में दोनों ही केसेस में जो है वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कर सकते हो, न्यू टैक्स रिजीम में भी कर सकते हो। अब
ये इम्पोर्टेंट जो चीज है कि हम जो है इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो हम कैसे सिलेक्ट करें ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो आपका जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम किसको माना जाएगा, न्यू टैक्स रिजीम को। मतलब अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम क्या है वो आपका न्यू टैक्स रिजीम है। प्रीवियस ईयर में जो आपका डिफॉल्ट टैक्स रिजीम किसको माना जाता था, ओल्ड टैक्स रिजीम को, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से अब आपका जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम को ही माना जाएगा। तो देखो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है और वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम है। तो देखो जो हमारा न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है। तो अगर हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, हमें ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना है, तो वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है वो इजिली इनकम टैक्स रिटर्न में एक ऑप्शन आता है, उसको सिलेक्ट करके ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम है और उनको न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है, तो उनको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA, तभी जाके वो ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन जरूर राइज होता है, क्या हम हर ईयर जो है वो टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं अपनी, कि हम एक फाइनेंशियल ईयर में ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करें, दूसरे फाइनेंशियल ईयर में क्या हम न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसी चीज को कवर करने के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है और वो इंडिविजुअल जिनकी बिजनेस इनकम है। तो जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है तो वो अपना हर साल जो है वो चेंज कर सकते हैं कोई भी टैक्स रिजीम। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो तो 24-25 में न्यू भी जा सकते हो और देन 25-26 में ओल्ड में भी जा सकते हो। तो आपकी वो इट्स अप टू यू, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप हर ईयर जो है वो अपनी टैक्स रिजीम को चेंज भी कर सकते हो जिसमें आपको बेनिफिट लगता है। लेकिन दूसरा वाला जो केस है जिसमें अगर आपकी जो बिजनेस इनकम है इंडिविजुअल हैविंग द बिजनेस इनकम, तो उसमें जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है हमें। तो उस केस में है वंस द ओल्ड टैक्स रिजीम इज चूजन, एक बार देखो जो हमारा जो न्यू टैक्स रिजीम है वो है हमारा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। तो अगर हमने एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज कर ली है, सच बिजनेस इनकम अर्नर हैव ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी, सिर्फ उन बिजनेस अर्नर के पास एक ही टाइम की अपॉर्चुनिटी है, वो रिवर्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। फ्रॉम देन दे विल नॉट बी एबल टू सिलेक्ट द ओल्ड टैक्स रिजीम, तो वो वापस जो है ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। एक बार आपने ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया, जैसे आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया और देन फिर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया, तो उसके बाद जो है आपके पास लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है कि आप वापस जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में आ पाओगे। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हैव ओनली वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू द न्यू टैक्स रिजीम, तो आपके पास जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी थी ये थी, आपने इस साल में अगर ये अवेल कर ली तो उसके बाद आपके पास लाइफ टाइम के लिए वो रास्ता बंद हो जाएगा, अब आप लाइफ टाइम तक जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस नहीं जा सकते। फ्रॉम देन दे विल नॉट बी एबल टू सिलेक्ट द ओल्ड टैक्स रिजीम अगेन। तो आपके पास इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से समझते हैं। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली, देन आपने 24-25 में भी ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट की है, देन आपने 25-26 में अगर न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली, तो उसके बाद वाले ईयर्स में आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वापस ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओगे। आप जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम वापस जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर आपने एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर ली तो आपको लाइफ में एक बार अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हो। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम एक बार ऑप्ट कर ली तो आपको लाइफ टाइम तक न्यू टैक्स रिजीम ही ऑप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वापस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाओगे। अच्छा डिस्कस कर ली, वंस द ओल्ड टैक्स रिजीम इज चूजन देन बिजनेस अर्नर के पास एक बार वन टाइम अपॉर्चुनिटी है कि वो रिवर्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, उसके बाद वो एबल नहीं है कि वो सिलेक्ट कर सकते हैं वापस ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस टॉपिक पे आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। अगर आप चाहते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराना तो मैंने यहाँ पर नंबर आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।